Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Likaru Migla Pukse Road, Ladakh. तो हम जानेंगे इसके बारे में. Border Road Organization has commenced the construction of the world highest motorable road, Likaru Migla Pukse Road, Ladakh Demchong sector. The road project aims to provide connectivity to the military outpost in the sensitive Pukset sector lying near the contested line of actual control. तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने स्टार्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन को जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जो कि आपका लिकारू मिगला पुक्चे रोड है. तो कौन सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां पे है, तो लद्दाख डेमचौक सेक्टर पे. ये जो रोड प्रोजेक्ट है इसका मकसद है प्रोवाइड करना कनेक्टिविटी को मिलिट्री आउटपोस्ट के लिए जो सेंसिटिव पुक्चे सेक्टर है जो कि आपका कॉन्टेस्टेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है. ये जो रोड है वो एक एल्टीट्यूड जो आपका 19,400 फीट का ये सरपास कर रहा है एग्जिस्टिंग हाईएस्ट मोटेबल रोड को जो कि आपका अभी फिलहाल उमिंगला ला है लद्दाख का, उसको ये सरपास कर देगा. Notably, an all-women unit of BRO led by Colonel Pondung Doming is supervising the construction. Additionally, the BRO is undertaking other significant projects including the Sinkula Tunnel and the construction of Neoma Airfield. और इसके अलावा क्या जो नोटेबल बात क्या है इसमें, जो सारा वुमेन यूनिट है बीआरओ का जिसको लीड किया जा रहा है कर्नल पोनिंग डोमिंग के द्वारा, वो सुपरवाइज कर रही है इस कंस्ट्रक्शन को. साथ साथ जो बीआरओ है वो कर रहे हैं और भी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को जिसमें कि आपका सिंकुला टनल और जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है न्योमा एयरफील्ड भी आता है. ये आप देख सकते हैं जो बात कही गई जहां पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीआरडीओ यूएवी तपस. तो जो डीआरडीओ का यूएवी है अनमैन एरियल व्हीकल तपस, इसके बारे में हम जानेंगे. Recently, the Defense Research and Development Organization (DRDO) announced that there were no casualty or collateral damage resulting from the crash of the Tapas unmanned aerial vehicle during an experimental flight trial in Karnataka, India. अभी हाल ही में DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि कोई भी कैजुअलिटी या कोलेट्रल डैमेज नहीं हुआ है जो क्रैश हुआ था टपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट के दौरान कर्नाटका में भारत के. UAV was undergoing a trial flight from ATR Chalake where it encountered a technical snag and crashed in nearby farmland. DRDO assured that investigation into the technical issue are ongoing. ये जो अनमैन एरियल व्हीकल था ये अपना ट्रायल फ्लाइट किया था एटीआर चालाकेरे एरिया से जहां पे इसने इनकाउंटर किया था एक टेक्निकल ग्लिच को जिसके कारण ये क्रैश कर गया था नियर बाई फार्मलैंड पे. डीआरडीओ ने एश्योर किया है को इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्या टेक्निकल इश्यू आया था. तपस यूएवी के बारे में हम जान ले. The Tapas UAV, previously known as Rustam 2, is a tactical airborne platform for aerial surveillance beyond horizon 201. जो टपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको कि प्रीवियसली हम रस्टम 2 के नाम से भी जानते हैं, ये एक टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है एरियल सर्विलेंस के लिए जो कि आपका बियॉन्ड हॉरिजन 201 के है. ये आपका एक लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है जिसको डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया के द्वारा. तो किसके द्वारा डेवलप किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है. विथ अ विंग स्पैन ऑफ 20.6 मीटर एंड अ टॉप स्पीड ऑफ 225 किलोमीटर पर आवर, द ड्रोन कैन कवर अ रेंज ऑफ ओवर 250 किलोमीटर यूजिंग दी सी बैंड फ्रीक्वेंसी डाटा लिंक डेवलप बाय डीआरडीओ. और जो विंग स्पैन है वो 20.6 मीटर का है, टॉप स्पीड इसका 225 किलोमीटर पर आवर का है. ये जो ड्रोन है ये कवर कर सकता है जो रेंज है 250 किलोमीटर का उपयोग करके सी बैंड फ्रीक्वेंसी डाटा को जो कि लिंक्ड है डेवलप किया गया इसको डीआरडीओ के द्वारा. ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है इसका कैपेबिलिटी है कि ये फ्लाई कर सकता है ऑटोनोमसली या रिमोट कंट्रोल के माध्यम से जो कि इसको सुटेबल बनाता है प्री प्रोग्राम मिशन के लिए. ये बोस्ट करता है कम्प्लेक्ट एंड लाइट वेट डिजाइन को जो कि एलो करता है इसको कि आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके और डिप्लॉय किया जा सके अलग अलग एनवायरमेंट में. द ड्रोन रियल टाइम डाटा कलेक्शन एंड ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड वैल्यूएबल इंटेलिजेंस फॉर डिसीजन मेकिंग. It has an impressive flight endurance of several hours and can operate in both daylight and darkness. और ये जो ड्रोन का रियल टाइम डाटा कलेक्शन एंड ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी है ये प्रोवाइड करता है एक वैल्यूएबल इंटेलिजेंस को डिसीजन लेने के लिए. साथ साथ जो इम्प्रेसिव इसका फ्लाइट इंड्योरेंस है सेवरल आवर का जिसको कि ऑपरेट किया जा सकता है दोनों ही डे लाइट और डार्कनेस में. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप. तो हम जानेंगे इसके बारे में कि कैसे रिनाउंस किया जा सकता है, क्या डाटा है, क्यों न्यूज में है, सब कुछ समझेंगे डिटेल पे. A growing number of Indians are renouncing their citizenship, primarily seeking better economic opportunity and social security abroad. जो एक ग्रोइंग नंबर है भारतीयों का जो कि
रेलिंक्विश कर रहे हैं अपने सिटीजनशिप को मेनली बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए या सोशल सिक्योरिटी के लिए विदेश में। व्हाट डज डाटा शो? ये डाटा क्या दर्शाता है? ओवर 15 लाख इंडियन हैव गिवन अप देयर सिटीजनशिप इन द पास्ट डिकेड विथ मेनी हेडिंग टू द यूनाइटेड स्टेट। 15 लाख इंडियन ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिटीजनशिप जो है 5 डिकेड में छोड़ दिया है, जो मूव किया है। इसमें ज्यादातर जो है यूनाइटेड स्टेट गए हैं। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल आर ऑल्सो लिविंग इंडिया थ्रू इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन विथ अराउंड 6,500 एक्सपेक्टेड टू मूव आउट दिस ईयर, मेकिंग इट द सेकंड हाईएस्ट नेट आउटफ्लो ग्लोबली आफ्टर चाइना। और जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है वो भी लीव कर रहे हैं भारत को इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन के रूप में, जो कि अराउंड 6,500 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि इस साल मूव आउट करेंगे, जो कि सेकंड हाईएस्ट नेट आउटफ्लो होगा ग्लोबली चाइना के बाद। यूएसए रिमेन द मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉलोड बाय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। और जो यूएसए है वो सबसे ज्यादा प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है, उसके बाद कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, देन यूके है। MEA estimated the number of Indian national living in abroad to be around 1.2 crore in 2021। और MBA ने एस्टिमेट किया है कि जो नंबर है इंडियन का जो कि रह रहे हैं अब्रॉड में वो अप्रोक्सीमेटली 1.2 करोड़ था 2021 पे। क्या रीजन है जो ये भारतीय अपना सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहे हैं? बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सीकिंग इंप्रूव जॉब प्रोस्पेक्ट एंड हायर इनकम अब्रॉड। बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को लेके उनका मानना है कि जो जॉब होगा वो अच्छा होगा, हायर इनकम अब्रॉड में उनको मिल सकता है। इंप्रूव सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी इंप्रूव होगा, इसके कारण वो मूव करते हैं इंडिया से बाहर। लुकिंग फॉर बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर बेनिफिट इन द न्यू कंट्री। वो बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर बेनिफिट के लिए न्यू कंट्री में मूव करते हैं। लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखकर किया जाता है, कई बार ये डिसीजन को लिया जाता है। परस्यूइंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेफ्टी एंड ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड, परस्यू करने के लिए एक बेटर क्वालिटी लाइफ का, सेफ्टी और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड का। फ्रेंडली टैक्स लेजिस्लेशन को लेके बहुत सारे भारतीय जो है ऑप्ट कर रहे हैं कंट्री को फेवरेबल टैक्स लॉ के कारण रिड्यूस करने के लिए अपने फाइनेंशियल बर्डन को। एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के लिए भी बहुत लोग मूव करते हैं, टैक्सेस करने के लिए हायर एजुकेशन को और स्पेशलाइज प्रोग्राम को, जो कि अवेलेबल नहीं है होम कंट्री में। बहुत सारे लोग मूव करते हैं दूसरे कंट्री की ओर। ईज ऑफ मोबिलिटी, जो मोबिलिटी आसान है इस कारण भी ऑब्टेन करना पासपोर्ट को, जो कि अलो करता है वीजा फ्री ट्रेवल मोर डेस्टिनेशन में विश्व में, ये भी एक रीजन है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्केप करने के लिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को, कॉन्फ्लिक्ट को या गवर्नेंस इश्यू को होम कंट्री पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, मूव करते हैं वो वैसे प्लेसेस में जहां पे बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, क्लाइमेट हो। फैमिली रीजन के कारण भी बहुत लोग मूव करते हैं, तो यूनाइट करने के लिए फैमिली मेंबर्स के साथ जो कि पहले से ही सेटल है दूसरे कंट्री में। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए भी, एक्सप्लोर करने के लिए इंटरप्रेन्योरियल वेंचर को और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अब्रॉड पे। ये सिटीजनशिप होता क्या है पहले हम इसको समझते हैं। सिटीजनशिप इज द लीगल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ स्टेट, सिग्निफाइंग फुल मेंबरशिप एंड एलिजेंस टू दैट स्टेट। सिटीजनशिप जो है ये एक लीगल और सोशल रिलेशनशिप है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में। ये सिग्निफाई करता है फुल मेंबरशिप को जो कि स्टेट के साथ उनका है। इन इंडिया देयर आर सिटीजन्स एंड एलियंस विथ सिटीजन बीइंग इंटीग्रल मेंबर ऑफ द नेशन एंड एंजॉइंग ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। भारत में जो है सिटीजन और एलियंस है, सिटीजन वो हो गए जो कि इंटीग्रल मेंबर हो गए नेशन के और एंजॉय करते हैं सारे सिविल या पॉलिटिकल राइट को। ये जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, इसको क्रिएट किया गया था एक एक्सक्लूजनरी डिस्टिंक्शन के रूप में नॉन सिटीजन से, जो कि इसको अलग करता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब करता है 5 वेज को जिसके माध्यम से सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। तो 5 वेज कौन कौन से है? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप, क्या प्रिंसिपल है सिटीजनशिप का? तो 2 वाइडली रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल है जो कि डिटरमाइन करते हैं सिटीजनशिप को ग्रांट करने के लिए। जस्ट सोली जो कि ग्रांट करता है सिटीजनशिप को, जो कि बेस्ड है प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, और जस्ट सैंग्विनिस जो कि कंसीडर करता है ब्लड टाइज को। इंडिया जो है लिंक कर रहा है जो कॉन्सेप्ट है जस्ट सोली की ओर, जब से मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में किया था। वो रिजेक्ट करता है जो रेशियल नोशन है जस्ट सैंग्विनिस का, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इंडियन वैल्यूज और इथॉट्स को। क्या तरीका है जिसके द्वारा रिनाउंस किया जा सकता है सिटीजनशिप को भारत में, यानी छोड़ा जा सकता है सिटीजनशिप को? तो वॉलेंट्री रिनाउंसिएशन, यानी आप अपने मर्जी से छोड़ सकते हैं। जो इंडियन सिटीजन जिसका कि फुल एज हो चुका है, कैपेसिटी है, वो छोड़ सकते हैं अपने सिटीजनशिप को अपने विल से। जो इंडिविजुअल है वो छोड़ सकते हैं सिटीजनशिप को। अगर माइनर चिल्ड्रन है जिनका सिटीजनशिप अगर छोड़ दिया गया है, खत्म हो गया है, तो वापस इसको ले सकते हैं जब उनका एज 18 हो जाएगा। तो टर्मिनेशन के माध्यम से इंडिया जो है वो फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप को। इसका मतलब है कि जो सिटीजन है वो सिर्फ एक ही कंट्री का सिटीजनशिप रख सकता है। अगर कोई भारतीय दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो उसका सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। अगर कोई पर्सन सिटीजन बन जाता है दूसरे कंट्री का, तो इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है, एक्सेप्ट वॉर के दौरान छोड़ के।
डिप्राइवेशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा डिप्राइव किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो है वो भी टर्मिनेट कर सकती है सिटीजनशिप सिटीजन का। तो कौन से ग्राउंड में? अगर वो डिसरेस्पेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो अगर वो एक्वायर करता है सिटीजनशिप को फ्रॉड के माध्यम से, इलीगली ट्रेडेड या कम्युनिकेट करता है एनिमी के साथ वॉर के समय पे, अगर उसको सेंटेंस होता है 2 साल का प्रिजन में और विद इन 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन के बाद अगर वो आउटसाइड रहता है इंडिया के 7 कंसेक्यूटिव ईयर तक, ये सारे ग्राउंड है। कंक्लूजन इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि एक सक्सेसफुल, प्रोस्पेरस और इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा जो है वो एडवांटेज है भारत के लिए। और जो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए कि हम टैप करें डायस्पोरा नेटवर्क को और यूटिलाइज करें इसके रेपुटेशन को नेशनल गेन के लिए। गवर्नमेंट का जो एफर्ट है पार्टिकुलरली जिसका मकसद है इंकरेज करना एक्सचेंज ऑफ नॉलेज को और एक्सपर्टाइज को वैसे मैनर में जो कि कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया के नेशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्ट फॉसिल फ्यूल ट्रैप रिपोर्ट। तो हम जानेंगे जो डेप्ट फॉसिल फ्यूल ट्रैप रिपोर्ट है इसके बारे में। जो पुअर कंट्रीज है वो काफी ज्यादा बर्डन है हैवी डेप्ट, और उनको कंपेल किया जा रहा है कि वो डिपेंड करे फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जनरेट करने के लिए रेवेन्यू को, ताकि वो रिपे कर सके लोन को रिचर नेशन का। ये दर्शाता है डेप्ट फॉसिल फ्यूल ट्रैप रिपोर्ट को। ये जो डेप्ट फॉसिल फ्यूल ट्रैप रिपोर्ट है इसको रिलीज किया गया है एंटी डेप्ट कैंपेनर डेप्ट जस्टिस एंड पार्टनर के द्वारा अफेक्टेड कंट्री के लिए। किसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया वो आपको पता चल गया। क्या फाइंडिंग है इस रिपोर्ट का? डेप्ट फॉसिल फ्यूल ट्रैप का fossil fuel extraction is seen as a means to generate revenue and alleviate debt for country in the global south। जो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन है उसको देखा जा रहा है एक मींस के रूप में जनरेट करने के लिए रेवेन्यू को और एलिविएट करने के लिए डेप्ट को कंट्रीज के लिए ग्लोबल साउथ में। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका सूरीनेम, जहां पे रिसोर्स बेस्ड लोन क्रेडिटर जो है वो इंटाइटल है कि उनको 30% ऑयल रेवेन्यू मिलेगा अंटिल 2050 तक। ये इंसेंटिवाइज कर रहा है कंटिन्यू ऑयल एक्सप्लोरेशन को। अर्जेंटीना सपोर्ट कर रहा है फ्रैकिंग को वैका म्यूएंटा नॉर्थन पेंटागोनिया में, ताकि ईज किया जा सके उनके डेप्ट क्राइसिस को। रेवेन्यू जो है फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट का ये ऑफन फॉल कर रहा है शॉर्ट एक्सपेक्टेशन है, जिसके कारण फर्दर डेप्ट बढ़ रहा है। External debt payment for global south country have risen by 150% between 2011 to 2023, reaching a 25-year high। और जो एक्सटर्नल डेप्ट पेमेंट है ग्लोबल साउथ कंट्री का वो बढ़ा है 150% 2011 से 2023 के दौरान, जो कि 25 ईयर के हाई पे है। 54 countries in a debt crisis cutting public spending during the pandemic to repay loan। अब 54 countries ऐसे हैं जो कि डेप्ट क्राइसिस में है, वो कट कर रहे हैं अपने पब्लिक स्पेंडिंग को पेंडेमिक के दौरान रिपे करने के लिए लोन को। एक्सट्रीम वेदर इवेंट फोर्स कंट्री टू बोरो मोर मनी फॉर एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट। और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है ये फोर्स कर रहा है कंट्री को कि वो और ज्यादा बोरो करे मनी को एडेप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट के रूप में। जैसे कि आपका डोमाइका का जो डेप्ट है परसेंटेज ऑफ जीडीपी का वो बढ़ के 68% से 78% हो गया जब हुरिकेन मैरिया हिट किया था आइलैंड को 2017 पे। रिपोर्ट रिकमेंड द फॉलोइंग एक्शन टू एड्रेस द इश्यू हाईलाइट। ये जो रिपोर्ट है ये रिकमेंड कर रहा है कि फॉलोइंग एक्शन लेने की आवश्यकता है ताकि एड्रेस किया जा सके इन सारे इश्यू को जिसको कि हाईलाइट किया गया अभी। तो एम्बिशियस डेप्ट कैंसिलेशन होना चाहिए, इंप्लीमेंट करना होगा एक कंप्रिहेंसिव डेप्ट कैंसिलेशन को कंट्रीज के लिए जिनको आवश्यकता है अक्रॉस ऑल क्रेडिटर के लिए बिना इम्पोज किए कोई इकोनॉमिक कंडीशन को। ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, मूव करना होगा क्लीन एनर्जी की ओर। इनकरेज करना होगा कि अडॉप्ट किया जाए क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ताकि रिड्यूस किया जा सके जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर। वेल्दी गवर्नमेंट सपोर्ट, जो वेल्दी गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन है वो प्ले करे एक इंपॉर्टेंट रोल को सपोर्ट करने के लिए वैसे कंट्री को और वो एग्जिट कराने में मदद करे डेप्ट फॉसिल फ्यूल ट्रैप से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रमोट करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को जो कि प्रायोरिटाइज करे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। इथिकल इन्वेस्टमेंट, इंश्योर करना होगा कि जो फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट है वो अलाइन करे इन्वायरमेंटल और सोशल सस्टेनेबिलिटी के अनुसार, ना कि कंट्रीब्यूट करे फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को। इक्विटेबल फाइनेंसिंग, ऑफर करना होगा एक फेयर और जस्ट फाइनेंसिंग टर्म को जो कि और ज्यादा नहीं बढ़ाए उनके डेप्ट बर्डन को और परपेचुएट रिलायंस ना होना पड़े हमें फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.